अटक में एक टेलर को दिन दहाड़े गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल की वजह क्या बनती है, इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। अटक का इलाका है कैम्बलपुर मूसा। वहां पे ये अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि एक टेलर मास्टर को गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि उसने ईद के लिए सूट नहीं पकड़ा और ईद के लिए सूट नहीं सिला कर दिया, इस वजह से उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। अटक का इलाका है जहां पे एक साजिद नामी टेलर मास्टर की शॉप है और वो दिन रात एक करके मेहनत करता है और वहां पे वो कपड़े सिलाई करने का काम करता है। एक दिन मुदस्सर नामी लड़का जो कि उसकी शॉप पे आता है, 9वें रमजान की अफ्तारी के बाद वो मुदस्सर नामी लड़का साजिद की दुकान पे आता है कि मेरा एक सूट है वो सिलाई कर दो ताकि मैं ईद नमाज पढ़ लूं। साजिद उसे कहता है कि यार मेरे पास बुकिंग बहुत ज्यादा है, इस वजह से मैं ईद के बाद आपको सूट दे दूंगा, उससे पहले मैं सूट नहीं दे सकता। इस वजह से आप ऐसा करो, या तो फिर सूट घर ले जाओ या मेरे पास रख दो कि ईद के दूसरे तीसरे दिन आपको सूट मिल जाएगा। मुदस्सर कहता है नहीं भी, मैंने तो चांद रात वाले दिन मुझे सूट चाहिए, ईद वाले दिन मैंने ये पहनना है। साजिद उसको बार बार ये समझाता है कि भाई मैंने बुकिंग बहुत ज्यादा कर ली है, इस वजह से हो सकता है जो मेरे पास पड़े हुए हैं लोड शेडिंग की वजह से, और मेरे पास एक तो कोई कारीगर नहीं है, एक शागिर्द है, इस वजह से मैं कपड़े ज्यादा नहीं सिलाई कर पा रहा। इस वजह से आप ऐसा करो कि इसको घर ले जाओ, ईद के बाद मुझे दे देना, 2 दिन के अंदर मैं आपको सिलाई करके दे दूंगा। लेकिन मुदस्सर की ये जिद होती है कि मैंने ये सूट सिलाई करवाना ही करवाना है। इस वजह से उन दोनों के दरमियान तलख कलामी हो जाती है। तलख कलामी इस हद तक बढ़ जाती है वो एक दूसरे को गाली गलौज शुरू कर देते हैं। एहसान नामी शागिर्द वो खड़ा होता है और मुदस्सर को कहता है कि भाई आप गाली गलौज ना करो, आप दुकान से बाहर हो जाओ। इस वजह से वो उतनी देर में एहसान का कुछ हाथ लगता है जिसकी वजह से वो दुकान से बाहर हो जाता है, यानी कि एहसान उसे धक्का मारकर दुकान से बाहर भेज देता है। इस बात से वो गुस्सा करता है, वो कहता है कि ठीक है भाई मैं देख लेता हूँ आपको, वो घर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आता है, साजिद को आते साथ वो गोली मारता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। साथ बैठा होता है एहसान, जो है वो खड़ा होता है उसे रोकने के लिए, लेकिन उसको भी वो गोली मारता है। अब साजिद को गोली लगने की वजह से वो मौके पे जाँ बाक हो जाता है और जो एहसान होता है वो शदीद जख्मी हो जाता है। अहले इलाका ये सारा कुछ देख रहे होते हैं। उसके बाद अहले इलाका पुलिस वाले बुलाते हैं। जब पुलिस पहुंचती है और साजिद को और एहसान को दोनों को अपनी तहवील में लिया जाता है और जो एहसान होता है वो उस वक्त उसकी सांसें चल रही होती हैं, उसको इमरजेंसी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है और जो साजिद होता है उस वक्त उसको की मौत वाक़या हो चुकी होती है। उसके बाद जो मुदस्सर होता है वहां से गोली मारने के बाद वहां से फरार हो जाता है। जब पुलिस अपनी कार्रवाई का आगाज करती है, रंगू पुलिस स्टेशन के अंदर साजिद के भाई खालिद की मदय्यत में एक एफआईआर दर्ज होती है जो कि मुदस्सर पे होती है और खालिद का मुतालबा ये होता है कि इस बंदे को गिरफ्तार किया जाए और मुझे इंसाफ दिया जाएगा। और पुलिस वालों को वो बताता है कि ये हमारा पुराना कस्टमर था, ये नया कस्टमर नहीं है कि वो आते साथ उसने ये काम कर दिए, ये पुराना कस्टमर था। इससे पहले कई दफा इसने हमसे कपड़े सिलवाए हैं, अब इसने पता नहीं ये हरकत क्यों की है, लेकिन हमें इस चीज का इंसाफ दिया जाए। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और डीपीओ इस चीज का नोटिस लेता है। इस तरह की व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।